फ्रेंड्स, मेरा नाम है लियो। मैं 6 महीने का जर्मन शेफर्ड पपी हूँ और ये है मेरी पहली हर की दून वैली उत्तराखंड की रियल एडवेंचर स्टोरी। पहली बार एक तरफ 14 किलोमीटर पैदल चलना मेरे लिए छोटा सफर नहीं था, पर सच बताऊं, हर कदम पर कोई नई खुशबू मिलती ही गई। ये सफर मेरे लिए सिर्फ ट्रैक नहीं था, एक नई दुनिया थी। हर मोड़ पर नई खुशबू और नया एहसास जो पहले कभी नहीं था। आओ मेरे नजरिए से हर की दून वैली के इस प्यारे सफर में। मेरी पहली ट्रैकिंग का सफर देहरादून से ट्रैकिंग ग्रुप के साथ शुरू हुआ। रास्ते में सुसु करने को रुका तो मैं गाय को पहली बार देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया। शांकरी से हम टूरिस्ट गाइड के पब्लिक व्हीकल पर गंगाट तक गए, जहां से ट्रैकिंग शुरू होगी। गंगाट से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम रात को चिल्लुडगाड बेस कैंप पहुंचे। टेंट के बाहर अंधेरा था और सुपिन नदी की आवाज बहुत तेज, बहुत डरावनी थी, पर मैं अपने ह्यूमन के साथ था। उसके पास रहकर मुझे लगा मैं सेफ हूँ। वहीं रात मुझे जिंदगी का पहला कैंपिंग करेज मिला। कल 3 किलोमीटर चलने के बाद मेरे पॉज में दर्द था, पर जब मैंने सुना मेरा ह्यूमन कह रहा था लियो को यहीं छोड़ देते हैं, तो मैंने दर्द भूलकर खुद उठकर चलने की कोशिश की, क्योंकि मैं चाहता था वो और मेरे अवॉर्डेड पेरेंट्स चीचो और जैंसी मुझ पर फख्र करें। रास्ता सुहाना था, हर जगह एक नई खुशबू थी। जैसे ही मुझे एक बड़ा ब्रिज मिला तो मुझे लगा मैं हीरो हूँ। कोसला गांव बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे मेरा ह्यूमन वहाँ के एनिमल्स के पास जाने से रोक रहा था। शायद इसमें मेरी भलाई ही थी, और कभी कभी रोक लेना प्यार होता है। चढ़ाई चढ़ते हुए मैं थक गया था, पर मुझे याद आया मेरे डॉगी पेरेंट्स दोनों किंग शेफर्ड्स हैं और मैं भी आने वाला किंग शेफर्ड हूँ, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने पहली बार पहाड़ों का पानी पिया, बहुत मीठा था, काफ़ी एनर्जी फील हो रही थी, और हर ट्रैकिंग ग्रुप मुझे देखकर कहता गुड बॉय लियो। उनकी आवाज़ मेरे लिए एनर्जी बन रही थी। रास्ते में हम सुखपुराणा जी के ढाबे पर रुके। मुझे ह्यूमन ने बिस्किट दिया, पर मुझे भूख नहीं थी, सिर्फ थोड़ा आराम चाहिए था, जैसा कि हमारा गाइड भी कर रहा था। फिर जब ह्यूमन ने कहा चलो लियो, तो मैंने पूरी ताकत जोड़कर फिर से कदम बढ़ाए। खेतों के बीच से गुजरना, नदियों की आवाज, मुझे लगा मैं किसी सपने में हूँ। सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था, जैसे दुनिया सिर्फ मेरे लिए बनी हो। ऊपर चढ़कर नीचे कलकत्ती धार बेस कैंप दिखा तो नज़ारा मनमोहक लग रहा था। दूसरी तरफ नीचे देखता हूँ तो सुपिन नदी बहती दिख रही थी, और दिल में हल्का सा डर भी। पर एक आवाज़ आई, लियो यू आर ब्रेव, और बस मैं चल दिया। मुझे थोड़ा आगे एक वाटरफॉल दिखा, दिल बोला बस थोड़ा सा खेल लूँ, पर ह्यूमन ने मना कर दिया। मुझे समझ आया वो मुझे खुद से ज़्यादा प्यार करता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद हमारा अपना बेस कैंप घोंसला दिखाई दिया। मुझे लगा जैसे पूरा वर्ल्ड मेरी जीत का जश्न मना रहा हो। जैसे मैं टेंट के अंदर घुसा, पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, पर दिल कह रहा था लियो यू डिड इट। आज रात भर बारिश हो रही थी और टेंट के अंदर बहुत डर लग रहा था। सुबह भी बारिश का मौसम था, तो ह्यूमन ने मुझे पिंक रेनकोट पहना दिया। मैंने सोचा सीरियसली पिंक, पर ट्रैक गाइड ने हेल्प की और मैं रेडी हो गया। सच कहूँ मुझे बिना रेनकोट के ज़्यादा कूल लगता है। अब सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता था। मैं खुश था, कॉन्फिडेंट था। पत्थर, नदी, पहाड़ सब एक कहानी सुना रहे थे, और तब मुझे हर की दून का मैदान दिख गया। मुझे लीश फ्री का मन था। जैसे ही ह्यूमन ने मुझे फ्री किया, मैं दौड़ा, हवा में कूदता गया। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। मैं और मेरा ह्यूमन, हम दोनों सुपिन नदी के किनारे खेले। मैंने पानी पिया, फिश ढूंढी, और लगा जैसे स्वर्ग यहीं है। ह्यूमन ने मुझे देखा और कहा गुड बॉय लियो। आज मुझे समझ आया, करेज सिर्फ इंसानों को नहीं होता, हर दिल में होता है, चाहे वो 4 पैरों वाला ही क्यों ना हो। अगर आप ट्रू डॉग लवर हैं तो इस पप्पी की मेहनत पर एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी अगली रियल पाव स्टोरी आप मिस न कर दो।